जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पर। मैं हूं श्यामल किशोर और आज हम आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसमें हम डूबने वाले हैं, जिससे कंपटीशन में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक है नाउन। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक झलक देखे थे, बस हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कार्यशीलता के आधार पर हमने वर्ड को 8 भागों में डिवाइड किया है, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको अदर वे भी हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस। They are used in sentence. We can say it is parts of speech. तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क words are divided into 8 parts. 8 parts known as parts of speech. According to work, कार्यशीलता के आधार पर वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है इनटू 8 पार्ट, 8 भागों में, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक सिंपल डिफिनीशन, एक अर्थ के साथ ऐसे बोलना है, ऐसे बताना है ताकि सभी के माइंड में सेट हो जाए और सबको समझने में भी इजी हो। इसीलिए हमने इसको इजी कर दिया इस सेंटेंस को। नहीं तो हम कह भी सकते थे वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस। तो यहाँ जो है इसको हम 8 भागों में विभाजित किया है। अब हम देखते हैं ये 8 कौन कौन से हैं। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो 8 पार्ट है उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। हमने वर्ड को इन 8 भागों में डिवाइड किया है और आज हम सबसे पहले लेकर चलेंगे नाउन, जिससे सभी कंपटीशन में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हम एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ हमको देखना है और एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। तो चलो देखते हैं। नाउन को एकदम इजी वे में हम समझते हैं। सबसे पहले ये नाउन है क्या, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे और इसका डिफिनीशन जो है, इसके हम अर्थ से ही इसका डिफिनीशन हम क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं नाउन मतलब होता है संज्ञा, जिसका मतलब है नाम, किसी भी चीज़ का संज्ञा, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम। अर्थात हम कह सकते हैं दुनिया भर में जितने भी सारे चीज़ों के नाम हैं वही नाउन है। अर्थात हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड इज नाउन। नेमिंग वर्ड इज नाउन, या हम कह सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग, या द नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। हम इन्हीं को किसी भी तरह से हम किसी को डिफाइन कर सकते हैं, या नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली वगैरह वगैरह। तो यहाँ से सबसे पहले नाउन को भी हम 3 चीज़ों के आधार पर डिवाइड करेंगे। अब ये देखते हैं वो तीनों चीज़ कौन कौन से हैं। तो यहाँ नाउन को हमने 3 चीज़ के आधार पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं काइंड और क्लासेस। काइंड और क्लास के आधार पर
हम नाउन को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला कंक्रीट, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। पहले हम इसको डिवाइड करके उसके बाद में जो है हम इसका डिटेल्स देंगे। तो सबसे पहले हमने काइंड ऑफ क्लास के आधार पर दो भाग में हमने नाउन को डिवाइड किया है, और उसके बाद कंक्रीट को भी हम यहाँ से दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। हमने यहाँ कंक्रीट को भी दो भाग में डिवाइड किया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल को भी हम यहाँ से तीन भाग में हमने डिवाइड किया, वो है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव। अब यहां से हम कलेक्टिव को भी तीन भाग में डिवाइड करते हैं। जनरलाइजिंग, ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहां देखते हैं क्लास के आधार पर हमने एक ग्राफ तैयार किया है। सबसे पहले हमने कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में इसको डिवाइड किया है। अब ये देखते हैं कंक्रीट है क्या। कंक्रीट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जिसका हम स्वाद ले सकते हैं, ये सारे जो है वो कंक्रीट के अंतर्गत आएंगे। इन सारे चीज़ों के नाम जो हैं वो कंक्रीट के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं, जैसे बुक हो गया, बुक को हम छू सकते हैं। एयर, हवा, हवा को हम देखते नहीं हैं, लेकिन हवा हमको स्पर्श करती है, तो ये टचिंग जो है ये भी कंक्रीट के अंतर्गत आएगा। तो ये सारे चीज़ जो है वो कंक्रीट के अंतर्गत आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट जस्ट इसके विपरीत, जिसको ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ये सब गुण जिनमें ना हो, यानी कि वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। वो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। जस्ट कंक्रीट के विपरीत जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। जैसे चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? नहीं। अर्थात चाइल्डहुड जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जो भावनाओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ऐसा वर्ड चाइल्डहुड। ओल्डनेस, लव, ये सारी चीज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। जहां तक दोस्तों लव जो है वो एब्स्ट्रैक्ट भी है, काउंटेबल भी है, लेकिन अब ये कैसे है, इसका सेंटेंस में कहां पर किस तरह से यूज किया जाता है, जहां से हमें ये पता चलता है ये एब्स्ट्रैक्ट है या अनकाउंटेबल है, इस चीज को हम बाद में डिफाइन करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमने कंक्रीट को दो भागों में डिवाइड किया है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल हो गया जिसको हम गिन सकते हैं, वो हो गया काउंटेबल। जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। फिर यहाँ से भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है जहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, और वो है क्वाइन। आखिर क्वाइन जो है वो तो हम गिनते हैं, फिर भी वो अनकाउंटेबल में कैसे आता है, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, जब हम प्रत्येक को एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। काउंटेबल को हमने तीन भागों में डिवाइड किया, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। कॉमन क्या है? कॉमन जो है ये हम कह सकते हैं नेम ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, यानी गिवन कॉमनली टू ए कास्ट एंड कम्युनिटी, सच टाइप ऑफ नेम इज कॉमन। इसको अदर वे में भी कर सकते हैं, ए नाउन या ए नेम गिवन कॉमनली टू ए कास्ट एंड कम्युनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, डॉग, यहां से हम डॉग लेते हैं, या मैन लेते हैं, वुमेन, गार्डन, पार्क, ये सब कॉमन हो गया। कैसे? अब डॉग है, इसमें सारे डॉग जाति का जो है वो सब आ गया। डॉग कहने का मतलब कुत्ता, यानी कुत्ता का जाति जितने भी है वो सबका एक जाति ही यहाँ कॉमन हो गया। जैसे लेब्राडोर,
डॉग का नाम है। अब जैसे ही कॉमन को हम प्रॉपर में लेके चलेंगे तो वहाँ हम जब स्पेसिफिक नेम देंगे, पार्टिकुलर नाम देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन यदि हम नाम नहीं देंगे तो वो कॉमन रहेगा। यदि कॉमनली हम यूज करते हैं, पूरे कास्ट या कम्युनिटी का यूज करते हैं, जैसे गार्डन हम लेते हैं, गार्डन तो है, अब ये कॉमन नेम कैसे हुआ? यदि हम यहाँ लेते हैं जूलॉजिकल गार्डन, यदि हम जूलॉजिकल गार्डन लेते हैं तो वो तो प्रॉपर हो गया, किसी गार्डन का नाम हो गया। लेकिन एक ही जगह हम बोल दिए गार्डन, जो कि पूरे कम्युनिटी को शो करता है, तो हमने कहा कास्ट, नेम ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी का जो नाम होगा वही कॉमन होगा। तो यहाँ मेन है। अब यहाँ तो हमने राम, श्याम, मोहन हमने तो नहीं दिया, लेकिन कभी कभार क्या होता है हम प्रॉपर को भी कॉमन बनाते हैं और उसका किस जगह हम यूज करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ प्रॉपर कॉमन बन जाता है और कॉमन जो है वह किस जगह किस रूप में आता है, इस चीज़ को हम बाद में डिफाइन करेंगे जब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अब चलते हैं प्रॉपर पर। प्रॉपर मतलब होता है खास नाम। प्रॉपर मतलब क्या होता है? खास नाम। अब यहाँ देखते हैं हमने कॉमन मतलब क्या बताया? सामान्य नेम, यानी क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ प्लेस और क्लास ऑफ थिंग, इट इज कॉमन। लेकिन जब हम प्रॉपर में आते हैं, प्रॉपर का मतलब होता है पार्टिकुलर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर, यानी कि खास। वी कैन से अ पार्टिकुलर नेम इज प्रॉपर, ये हम कह सकते हैं। अ पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग इज प्रॉपर। और यहाँ इसको यदि हम कॉमन के डिफिनेशन में थोड़ा सा एक वर्ड जोड़ दे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। जैसे हमने क्या बताया? क्लास ऑफ पर्सन, और उसी जगह यदि हम कर दें क्लास ऑफ सेम पर्सन तो वो हो जाएगा प्रॉपर। अब सेम पर्सन यानी कि पार्टिकुलर नेम राम। और हमने अभी अभी बताया जैसे डॉग है, हमने यहाँ दे दिया लेब्राडोर। अब ये लेब्राडोर जो है ये क्या हो गया? प्रॉपर। ये डॉग क्या हो गया? जो सामान्य नाम को दर्शाता है, ये हो गया कॉमन। इसी जगह हमने प्रॉपर में क्या बताया? तो क्लास ऑफ सेम पर्सन यानी कि पार्टिकुलर नेम, जैसे राम, पटना, गंगा, यही रिवर हो गया कॉमन। लेकिन जब इसका हम नाम, एक नाम लेते हैं रिवर में से, हमने एक रिवर का नाम करते हैं जिसका नाम है गंगा, गंगा का हम यूज करते हैं, तो यहाँ गंगा जो है ये हो गया प्रॉपर। राम क्या हो गया पर्सन में? प्रॉपर, क्योंकि ये खास नाम को दर्शाता है। पटना क्या हो गया? खास जगह, यानी कि क्लास ऑफ सेम प्लेस, क्लास ऑफ सेम प्लेस इज प्रॉपर। अब हम आते हैं कलेक्टिव में। अब ये देखते हैं कलेक्टिव क्या है? स्पेशल नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन, यानी कि ग्रुप ऑफ कलेक्शन का जो नाम है वही कलेक्टिव कहलाता है। जैसे पीपुल, जैसे आ गया पीपुल। पीजेंट्री, पीजेंट्री, ये पीजेंट्री मतलब क्या होता है? कृषक, यानी कि किसानों का समूह। अब यहाँ एक ग्रुप हो गया और ग्रुप का एक नाम हमने दिया और ये नाम जो है ये कलेक्टिव कहलाता है। अभी अभी हमने क्या बताया? स्पेशल नाम, स्पेशल नाम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन। ग्रुप और कलेक्शन का नाम ही प्रॉपर कहलाता है। अब यहाँ देखते हैं इन्फेंट्री, पैदल सेना, आर्मी, ये सारे चीज जो है ये कलेक्टिव है। कलेक्टिव को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ देखते हैं ये जनरलाइजिंग क्या है। जनरलाइजिंग जो है वो है मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर। मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर मतलब यानी डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ कोई भी चीज़ है उसको हमने एक नाम दे दिया। जैसे अब लेते हैं फर्नीचर, ढेर सारी कुर्सी, टेबल, बेड, अलना वगैरह वगैरह, जितने भी लकड़ी का सामान है हमने एक जगह रख दिया। कोई उधर से आया और हमसे पूछा भाई साहब ये क्या है, तो हमने कहा फर्नीचर है, यानी कि डिफरेंट थिंग्स वह रखा हुआ है लकड़ियों का और उसको हमने एक नाम दे दिया। वो क्या हो गया? जनरलाइजिंग। दोस्तों हमेशा याद रखना, यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ जो है जनरलाइजिंग जो है ये हमेशा सिंगुलर होता है, ग्रुप जो है वो प्लूरल होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जनरलाइजिंग हमने अभी बताया जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर मतलब जो डिफरेंट चीज़ रखा हुआ है उसको हमने एक नाम दे दिया। अब लेते हैं क्रॉकरी। क्रॉकरी मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन।
अब मिट्टी का बर्तन बोले तो ढेर सारे मिट्टी का सामान रखा हुआ है, हमने उसको एक नाम दे दिया क्रॉकरी। यानी कि डिफरेंट चीज़ों से बना हुआ चीज़ का कोई एक नाम हो तो वो आएगा जनरलाइजिंग में। लेकिन ग्रुप क्या है? ग्रुप है मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर। ग्रुप क्या है? मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर। कहने का मतलब यानी कि एक ही चीज़ का ग्रुप हो, गैंग हो, तो वो जो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीपल ले लेते हैं, या पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब हमने अभी अभी बताया, जो कि पीजेंट्री का मतलब होता है कृषक। कृषक बोले तो केवल किसानों का समूह, यानी कि सेम काइंड्स ऑफ मेंबर होने चाहिए। तो सेम काइंड्स ऑफ मेंबर जो है वही ग्रुप कहलाएगा। इन्फेंट्री, आर्मी, ये सारे चीज ग्रुप के अंतर्गत आते हैं और ये सारे चीज प्लूरल होंगे। कैटल, कैटल मतलब क्या होता है? मवेशी, यानी कि जानवरों का समूह, केवल जानवरों का समूह होगा तो वो क्या कहलाता है? कैटल। लेकिन इसको जब हम डिटेल्स में जाएंगे और अच्छा से हम इसको समझ पाएंगे, जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम एक एक चीज को हम यहाँ लेकर चलेंगे, एक एक वर्ड को डिफाइन करेंगे और उसका हम डिटेल्स देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पर। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? दैट मेंबर्स आर आइदर यूनानिमस एंड और डिफरेंट इन ओपिनियन। यदि विचार में एकमतता हो या भिन्नता हो। दोस्तों यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एक जो है ये स्टूडेंट इसको जो है थोड़ा क्लिष्ट समझते हैं, लेकिन ये क्लिष्ट नहीं है। हम इसको एकदम इजी से इजी वे में हम डिस्ट्रीब्यूटिव को डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल के लिए हम केवल इतना बता देते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो बस इतना समझ लो, जो कि विचार में भिन्नता और एकमतता है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब ये कैसे है वो देखते हैं एक झलक। जैसे जूरी को लेते हैं या कमेटी हम लेते हैं, जूरी, कमेटी। अब यह सेंटेंस से हमें पता चलेगा जो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो ये वर्ड है, ये कमेटी जो है, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो हमको सेंटेंस से पता चलेगा। यदि विचार में भिन्नता होगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, यदि विचार में एकता होगा तो सिंगुलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कमेटी हैज टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस। कोई भी कमेटी किसी भी केस में बोल्ड स्टेप लेता है। बोल्ड स्टेप लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो कि कमेटी के जितने भी मेंबर हैं उनमें एकमतता है। जैसे ही एकमतता होगा तो वो जो है या डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है उस जगह सिंगुलर हो जाएगा। यदि उसी जगह हम कहते हैं जो कमेटी हैव नॉट टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, तो इससे पता चलता है जो कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्लूरल हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे, एग्जाम्पल के साथ, रूल्स और एग्जाम्पल के साथ इसको हम लेकर चलेंगे, ताकि आप लोगों को नाउन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा गया है उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। इस तरह से हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, बस तब तक के लिए बने रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा, सुख दुख तो आते रहेंगे जीवन में, तो जीवन को आगे बढ़ाए जा। जय हिंद।